हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं खोए के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये खोए की से गुलाब जामुन मैंने इसे बनाया है, जो बहुत ही आसान है। और खोया, मैदा और चीनी, इसमें 3 आइटम मिले हुए हैं। और खोया भी हमने घर पे ही बनाया है, तो मैं उसे भी कैसे बनाया वो भी दिखाऊंगी। तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मीठे भी नहीं हैं। तो घर के गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध का खोया बनाया है। तो उसके 2 लीटर दूध को कढ़ाई में डाल दिया था और उसे धीरे धीरे उसे पकाया है। आप चाहें तो तेज़ आंच में उसे चलाते हुए पकाएं या थोड़ा धीमी आंच पे कर दें, तो उसमें ऐसा रहता है कि आपका काम भी होता रहता है और खोया भी बनता रहता है। और अगर खड़े होकर चला के बनाएं तो फिर तेज़ आंच में उसे जल्दी जल्दी उसे उसके पानी को जला ले। तो ये देखिए हमारा खोया बन के लगभग तैयार हो रहा है। अब ये गाढ़ा हो गया है और अब इसे हम चलाते रहेंगे कॉन्टीन्यूअसली। हम इसे चलाएंगे और चला चला के तेज़ आंच में हम इसे सूखा कर लेंगे। तो जो घर के गुलाब जामुन अगर आप बनाएं तो कोशिश करें कि अगर खोया घर में बन जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि घर में जो हम बनाते हैं इसमें हम एक बिल्कुल श्योरिटी रखते हैं कि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। बाज़ार के खोए में थोड़ा सा हमें डाउट होता है कि खोया हो सकता है इसमें कुछ मिला हो। तो आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट की चीज़ें मिलती है। तो इसे देखिए इस तरह से मैंने सुखा लिया है और तकरीबन ये 400 ग्राम के करीब इसमें निकला है खोया। और इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुखाया है, बिल्कुल ड्राई कर लिया है इसे चला चला के। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन अगर खोया थोड़ा पतला होगा तो वेट तो बढ़ जाएगा, पर खोया जो है गुलाब जामुन जब हम बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मैदा मिलाना पड़ेगा और थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा रहेगा। तो बेहतर ये है कि इसे थोड़ा अच्छा सा सुखा लें। अगर बाज़ार का खोया है और थोड़ा गीला है तो उसे भी थोड़ा सा चला के उसे थोड़ा सुखा लें, नहीं तो फिर थोड़ा मैदा उसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो अब ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया है, अच्छे से सुखा लिया, ज़्यादातर इसके पानी को ख़त्म कर दिया है। और अब इसे बर्तन में कढ़ाई से निकाल लिया है। और अब इसके बाद हम चाहे तो तुरंत इसे बनाएं या फिर इसे बाद में बनाएं। तो इसे मैंने रख दिया था, खोया पहले से बना के रख लिया था और अब इसे बनाएंगे। तो अब ये फ्रिज में रख दिया था तो ये ठंडा है, जमा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड सा है। तो अब ये हम खोए को इसे थोड़ा सा चलाएंगे थोड़ी देर, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये ठंडा है और जम गया है ठंडक से। तो अब ये जब हम इसे मसलेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे अब सॉफ्ट कर लेते हैं और जब हथेली से इसे रगड़ेंगे जब हम मसलेंगे तो ये धीरे धीरे गर्मी से पिघल जाएगा और मुलायम हो जाएगा। सूखा मैंने खोया बनाया है, सूखा खोए से गुलाब जामुन के फटने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो इसे इस तरह से हथेली से दबा दबा के इसे मसलेंगे। तो ये जब हम मसलेंगे तो बिल्कुल फ्लफ़ी और हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा खोया। तो सबसे पहले मैं खोए को मसल लेती हूँ। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, इसे बहुत पुराने तरीके से मैं बना रही हूँ, जो नॉर्मली यही तरीका हमारे यहाँ बनाने का अपनाया जाता है। तो मैंने देखिए इसे अच्छे से मसल लिया था। अब ये एक कटोरी का 3/4 हिस्सा जो है मैदा है, इसे छलनी में छान लिया है और अब इसे हम मैदे को इसी खोए में मिला लेंगे। मैंने इसे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इसे मसला था, उसके बाद ही मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी, क्योंकि जितना अच्छा खोया मसला रहेगा उतना अच्छा हमारा गुलाब जामुन तैयार होगा। तो इसे 15 मिनट से ज़्यादा ही इसे लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो
किसी अच्छे काम को करने के लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो अब इसे धीरे धीरे इसे मसलते रहेंगे थोड़ी देर, 15-20 से 20 मिनट तक, जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें मैदा मिलाएंगे। मैदा मिलाएंगे तो जो मेरा मैदा कटोरी पूरा नहीं, कटोरी का 3/4 हिस्सा है। और इसे छन्नी में अच्छे से छान भी लिया है। अब इसे हम मिला देंगे और इसे इसमें मस लेंगे। तो ऐसे जो ड्राइनेस के हिसाब से खोया जैसे सूखा है तो इसे लग रहा है कि मैदा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। ये हम इसमें इसको धीरे धीरे मसल के इसको सुखा लेंगे खोए में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गुलाब जामुन बनेगा, तो वो जब हम इसको फ्राई करेंगे, अगर मैदा कम होगा तो फटने का या डर हो जाता है। तो इसलिए इतना मैदा उसमें रहना चाहिए कि वो फटे नहीं, और जो हम शेप थे उस शेप में बना रहे, मेंटेन रहे। अब थोड़ा सा देखिए, अब मैं एक छोटा चम्मच ये है, ये क्वांटिटी इतनी मैंने वो इसमें सोडा मिला दिया है। ये खाने का सोडा है, ये अंदाज से ही मैंने डाला है। एक चम्मच का 1/4 हिस्सा है, एक छोटा चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने इसमें मिलाया है। और अब देखिए थोड़ा सा हम पानी मिला के इसे सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सूखा है। खोया और मैदा मिलाने पे थोड़ा ड्राई लग रहा है, कड़ा लग रहा है। तो इसको थोड़ा हल्का सा पानी डाल के इसे सॉफ्ट करते रहेंगे और मसलते रहेंगे। मसल के सॉफ्ट करना है आटे को। तो जितना सॉफ्ट होगा और जितना फ्लफ़ी होगा उतनी अच्छी इसकी गोली बनेगी, और गोली क्रैक नहीं होगी जब हम तलेंगे। तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद के सॉफ्ट करते हैं, उसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सॉफ्ट करते हुए इसे गूंद ले रही हूँ अच्छा सा। और इससे एक मिक्स अच्छे से हो जाएगा मैदा खोया, और साथ में ये बार बार इसको इस तरह से मसलने से ये बहुत ही अच्छा फूलेगा और चाशनी अच्छे से अंदर चली जाएगी शीरे की। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं ऐसा प्रोसेस करने से। तो हम कुछ देर तक इसी तरह से इसे मसलते रहेंगे। तो ये काफ़ी टाइम से मैं इसे मसल रही हूँ, वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। मैं पानी मिला के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मसल के, बहुत ही ज़्यादा। वो अभी थोड़ी देर में हम एक बार इसकी एक गोली ट्राई करके देखते हैं कि ये गोली जो है इसकी सही बनती है। तो कढ़ाई में मैंने गरम घी करने को भी रख दिया है, साथ में चाशनी भी हमारी बन रही है। तो मैंने एक छोटी सी गोली इसमें डाल के देख लिया है टेस्ट करके, तो गोली बिल्कुल फटी नहीं है। तो अब ये हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है गोलियां बनाने के लिए। अब हम इसको इसमें से हम अभी मैं तो मसल रही हूँ। अब एक मैंने टेस्ट चेक कर लिया है ऊपर उसमें से कढ़ाई में फ्राई करके, तो गोली हमारी अच्छी बन गई है। और अब इसे हम तैयार समझें। और इसे एक गोली पहले फर्स्ट मैं एक गोली इसकी ट्राई करती हूँ घी में डाल के, अगर ये फटेगी नहीं तो फिर हम समझें इसकी ये तैयार हो गया, फिर गोलियाँ बना के रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने गोली फ्राई कर लिया, इसके बाद इसे चाशनी में भी डाल दिया, चाशनी में भी देखिए अच्छे से पक रही है। तो अब इसको ये हम ढेर सारी गोली बना के रख लेते हैं सभी की, और इसे अब तलेंगे। तो इसको डिवाइड करके इसकी गोलियां सारी बना लेते हैं और इस तरह से। और अब इसको हम तल लेंगे। तो जब तलेंगे तो पहले हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे, तेज़ फ्लेम में गोलियां डालेंगे। तब इससे क्या होगा कि हमारा जो गोली होगी गुलाब जामुन की, वो बिल्कुल बंध जाएगी गोल, और वो तो तुरंत गोल गोल फ्राई होकर फूलना चालू कर देगी। तो सोडा मैंने जो डाला है वो इतना है कि इतना सफिशिएंट होगा, कि मैदे के हिसाब से हम सोडा डालेंगे।
कि टाइट ना होने पाए, गोली कड़ी ना हो। तो बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है गुलाब जामुन। तो अब इसकी सारी गोलियां बना ली है और अब हम इसे गरम तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे और धीमी आंच पे इसे गोल्डन होने तक तलेंगे। आप इसको कितना देर तक काला अगर करना है ज़्यादा तो इसे थोड़ा सा, लेकिन मुझे जला जला लगता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल ब्राउन हो जाने के बाद ब्लैकिश कलर आता है उसके बाद से मैं उतार लेती हूँ। तो इसको हम इस तरह से चला देंगे, डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे तेज़ आंच में। अब फ्लेम को स्लो कर दिया है, अब धीमी आंच पे इसे तलते रहेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा धीमी आंच पे हमें तलना होगा। वैसे खोए के गुलाब जामुन को बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं देखना होता है कि अंदर कच्चा ना रह जाए, क्योंकि ये खोया होता है, इसमें मैदा बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं रहती कि आसानी से थोड़ी देर में फटाफट ये फ्राई होकर तैयार होता है। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। इसे डार्क ब्राउन कर लेंगे और इसका देखिए कलर इस तरह से आ गया है। थोड़ी देर और इसे घी में रहने देंगे, तेल में। और अब इसे चाशनी में हम डुबो देंगे। चाशनी हमने बना के रख ली थी। तो अब इसे चाशनी में हम सब एक एक करके डिप कर देंगे। अब पहला बैच तो हमारा निकल रहा है। अब सेकंड बैच और बाद में जितने भी गोलियां बनेगी सब हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अब मैंने बस यहाँ तक के बाद बाकी के भी सारे इसी तरह लेना है। तो इसकी बाकी के मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और पहला बैच हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम चाशनी में थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे। धीमे धीमे ये चाशनी सूखेगी, ये गुलाब जामुन। तो गोली बनाने का मैं एक टिप बताना चाहती हूँ कि गोली चिकनी पानी लगा के हम इस तरह से गोली बनाएंगे तो हमारी गोली बिल्कुल बहुत ही चिकनी रहेगी, बिल्कुल उसमें क्रैक्स नहीं होंगे। और हल्का सा पानी लगा के गोली बनाना चाहिए तो अच्छे से गोली बन जाती है। तो बाकी देखिए सारी गुलाब जामुन बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं, चाशनी में भीगे हुए हैं। और इसे कम से कम 2 घंटा इसे भीगे रहने दें तो अच्छे से गुलाब जामुन का शीरा अंदर चला जाएगा गुलाब जामुन में। तो हमारा ये गुलाब जामुन बन के रेडी है। तो अब ये हम इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसे ध्यान रखना है कि अगर गुलाब जामुन जब हम शीरा में डुबोते हैं, फिर चाशनी अगर हमारी ठंडी हो गई है तो हल्का सा गर्म कर लें और इसे ढक के 2 घंटे के लिए रख दें। फिर उसके बाद ही इसे जब 2 घंटे में जब शीरा उसके अंदर तक चला जाएगा तभी इसे सर्व करें। तो अब ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा गुलाब जामुन बन के रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी। आप भी इस तरीके से गुलाब जामुन घर पे बनाएं, खोए से बनाएं और इन्जॉय करें इस स्वीट को। तो आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।